दोस्तों आपको पता होगा कि आज होली है। सभी घर में धूमधाम से होली मनाया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसे गांव में हम आए हैं जहां आज हमारे पीछे देख रहे होंगे तो किसी के गालों में न रंग है न गुलाल है। अब क्यों नहीं है आप समझ ही गए होंगे कि कोई बड़ी घटना यहाँ घट चुका है। जानते होंगे कि एक बेटी को लोग जब छोटा से पोस करके जब जवान करता है उसके बाद शादी करता है। शादी करने के बाद दान करने के बाद मुक्त हो जाता है कि चलिए बेटी को हम शादी कर दिए। ये पिताजी हुए, ये इनका भाई हुए, पूरे गांव के सभी लोग यहाँ पे हैं। घुमा के थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, पूरे गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी जिस खबर के बारे में हम बता रहे हैं इससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनके घर में बेटी होगा वो खास करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। जो इतने बड़ा घटना को अंजाम दिया है उसको कैसा सजा मिलना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाइएगा कि प्रशासन इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले सके। जब यहाँ आए तो सुन करके हमारा रूह कांप गया। पिताजी हुए, लड़की का भाई हुए, और जिस लड़की के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है उनका बच्चा हुए। अब ये पिताजी हुए, ये गांव का नाम है कुड़ला, जो कि पंचायत तो हमें नहीं पता है, कंसुआ पंचायत है। ये कंसुआ पंचायत में पड़ता है, कुड़ला गांव हुआ और जहानाबाद जिला है। लेकिन जो घटना हुआ है जहां इनका बेटी का शादी हुआ था वो मानीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, कोनी गांव है और मानीपुर थाना भी पड़ता है। बाकी अब घटना का हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कैसे घटना हुआ। लेकिन आपको बताते एक बात और बताते हैं कि जो ट्रैक्टर देख रहे हैं थोड़ा सा घुमा करके दिखाइएगा, इस पे उस बच्ची का बॉडी है जो कि अरवल में पोस्टमार्टम हुआ ना। अरवल में पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ गांव पे, कुंडला गांव पे लाए, जबकि इसी गांव की वो बच्ची थी। जबकि आप लोग को हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि जिस घर से बेटी दान हो जाता है उस घर में फिर वापस उसका जो है अर्थी नहीं आता। अर्थी जब भी उठता है तो उसके ससुराल के घर से उठता है। लेकिन कैसा बेरहम पति, कैसा उनका बेरहम परिवार कि अपना पत्नी को भी किस कदर से मतलब हत्या किया है, सुनिएगा तो आपको रुआं कांप जाएगा। चाचा ये चीज बताइएगा, आपका बेटी का नाम क्या था? सुधा कुमारी। सुधा कुमारी। कहाँ शादी किए थे? कोनी में। कोनी में, जो हम बताएं मानीपुर में पड़ता है। हाँ। अच्छा, शादी किए कितना साल हुआ था? करीब 4 साल। 2021 में शादी की। आ जाइएगा, आप भी आ जाइए, जिसको पता है बोलिए। पापा इनका जो है सभी अथी बोलने में 2021 में हुआ था सर। 2021 में हुआ जी। आप भाई हुए उनका जी। 2021 में शादी की है। उसके बाद ये बच्चा उन्हीं का है जी। इनका क्या नाम हुआ बच्चा का? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। तो शादी होने के बाद आपका बहन यहाँ रहते थे ज्यादा कि वहाँ रहते थे? सर वहाँ तो 1 महीना बस रहते थे, रहते हैं हमारे के यहाँ ही रहते थे। अच्छा, कारण क्या हुआ कि इतना बड़ा मतलब ऐसे घटना? दहेज पर था मांगने का कारण से। कितना दहेज देकर के आप शादी किए थे बहन का? हम तो उसी को 6 लाख नगद, 2 भर का चैन और सारा सामान जो होता है, हाँ बाइक है, 1.5 लाख का गाड़ी था उसमें। अच्छा, गाड़ी भी दिए हैं? हाँ, गाड़ी अभी मेरे पास गाड़ी अभी मौजूदा है। अच्छा, गाड़ी जो दिए थे अभी यही है? हाँ। अच्छा, छोड़ के भाग गया था। छोड़ के भाग गया था? हाँ, छोड़ के श्री पंचमी के दिन लेने आया ना, उस दिन छोड़ के भाग गया। तो अच्छा, इससे ये जो होली के वाला जो घटना है, इससे पहले भी एक बार आपका बहन वहाँ गई थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर बहन नहीं, बहन गई थी नहीं, वो बहन को लेने आई। अच्छा, लेने आया। लेकिन इसी डर से उस दिन विदा हम नहीं किए। अरे सर सुनिए, वो ऐसा घटना है ना कि वो बार बार मतलब मेरी बहन जो चचेरी थी उसको बार बार वो लोग टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था, बोलता था कि अपने मायके से पैसा इतना लाओ। हर बार 10-5 लाख रुपया वो लोग मांग करता था कि लाओ तब तुमको अच्छे ढंग से रखेंगे। और लड़का को क्या जाने किसी और से संबंध था, क्या था, बार बार मारती थी। उसके बाद बहन हमारा मतलब चली आती थी गाँव में। मार के डर से तो कोई भी भाग जाएगा। यहाँ 6 महीना से रह रहे थे। उसके बाद मतलब बीच में आया, फिर यहाँ गाली गलौज करके चला गया। तो ये लोग महिला थाना में केस किए। उसके बाद केस के दबाव में आकर या क्या फिर गया वहाँ, उसके बॉन्ड बनाया कि नहीं अब से मारपीट नहीं करेंगे। इस बॉन्ड बना है थाना से? महिला थाना से। महिला थाना से बना है? हाँ। है जी। अच्छा, ये भी लिए हुए हैं। देखिए, महिला थाना से बॉन्ड बना था और उसके बाद फिर रखने के लिए वो तैयार होता है। तैयार हो गया बढ़िया से, है ना? उसके तैयार बॉन्ड के कारण हम लोग के विश्वास हो गया कि अब चलो अब ना मारपीट करेगा। तो लेके चली गई यहाँ से, मतलब चले गए वो लोग। विदा किया हम लोग हंसी खुशी से यहाँ से कि चलो भाई अब मेल जोल हो गया परिवार में। उसके बाद वो ले जाके
होली के मतलब एक दिन पहले अगजा जो होता है उस दिन ले गया। उसके बिहने पहर रात में हम लोग मतलब परिवार 9 बजे तक बातचीत किया है। हमको अच्छा ठीक है 9 बजे तक बातचीत किए ठीक है। आप एक घटना बताया श्री पंचमी का जिसमें गाड़ी छोड़ा था वो। हाँ तो उस समय आया था मतलब विदा करवाने के लिए। हम्म। तो ये लोग नहीं विदा किए कि नहीं मारपीट करता है तुम बार बार हमारा बच्ची को मार देगा। तो यहाँ फिर गाली गलौज भी यहाँ घटना किया। उसके बाद ये लोग मतलब डांट दबाव किया तो गाड़ी छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर ये लोग मतलब तो केस श्री पंचमी पूजा जो हुआ उस वक्त से गाड़ी आज तक वो लेकर नहीं आया आप ही नहीं। के पास वो गाड़ी हाँ छोड़ के चला गया है। अच्छा चला गया। उसके बाद जब ले जाने के लिए तो आप लोग दबाव दिए ले जाने के लिए कि वो आप खुद मतलब नहीं ये हम लोग दबाव देने कहीं महिला थाना में केस किए है अच्छा कि हमारा बच्चे के साथ ऐसे ऐसे करता है। तो वो मतलब महिला थाना पंचायती फिर हुआ। हाँ थाना में पंचायती हुआ। उसके बाद बॉन्ड बनाया कि ठीक है आपसे कुछ नहीं करेंगे। तो विश्वास में हम लोग आके मतलब विदा कर दिए कि अब चलो बच्ची के मारपीट नहीं करेगा। हो सकता है प्रशासनिक दबाव से सुधर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ले गया अगजा के दिन। उसके बाद बिहने पर उसका रात में 2 तारीख के यहाँ से हाँ 2 तारीख के विदा किए हम लोग। अच्छा विदा कैसे किए थे वो मतलब कौन सा गाड़ी से आया था लेने के लिए? वो तो आया था तो बाइक से हैं? बताइए आप बोलिए थोड़ा। बाइक से लेने के लिए आया था। अच्छा तब उसको हम फिर कहें कि बाबू तो बाइक पे कैसे जाएगा, बेटी सवासी उसको खड़ा ठहरा नाश्ता पानी किया। उसके बाद में उसको फिर हम टेम्पू से वो भाड़ा करके भेजे। अरे टेम्पू से कहा है बाइक से कहा है नहीं 2 प्राणी तो चल जाते हैं। ऊपर 2 आओ 3 आदमी थे उसमें। अच्छा वो लोग 3 को था। हाँ अच्छा वो लोग 3 आया था हाँ और आपका बच्ची को ले जाना था इसलिए टेम्पू कुछ सामान भी उस दिन में दिए थे। हाँ सामान दिए थे था किसी में झोला था। मिलता है आदमी को नैहर से वो आदमी जो नैहर से आदमी देता है परिवार माँ का हर बेटी से माँ का लगाव अलग होता है। जी माँ ने अपना उसका क्या लेन देन किया हम लोग भी नहीं उसको देखे ना चेक करते थे कि आज तक कोई बहन को 2 बहन में रहा है दोनों बहन में चेक हम लोग नहीं करते हैं। माँ का दे रही है का ले रही है उसका हम लोग लखा जोखा भी नहीं करते हैं। उसका माँ से क्या लगाव है बेटी से क्या लगाव है अटूट दबाव रहता है अपना दिया लिया। जी मतलब आप लोग टेम्पू करके फिर यहाँ से विदा किए। विदा किए। फिर क्या घटना फिर बहन से बात वगैरह? बहन से कह रहे हैं सर कि वो जब विदा 9 बजे रात तक बात हुआ उसके बाद जब बात नहीं हुआ हम लोग का खुद पर मियाज लगा हो गए। संदेह हम लोग के हुआ कि आखिर कारण क्या है कि मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तो शक के आधार पर हम लोग के मतलब थोड़ा सा बेचैनी जकत लगा। तो हम लोग 3 बजे भोर में यहाँ से मतलब भाई लोग ये सब गया अगजा के दिन 3 बजे भोर में आज ना आज बीच में 3 तारीख हाँ 3 तारीख के 3 तारीख हाँ यहाँ तो 4 तारीख है ना सर। आज 4 तारीख 3 तारीख को रात में आप लोग हाँ गए यहाँ से निकल गए। यहाँ से घर से यहाँ से निकले मतलब आप लोग को लगा कि बहन से बात नहीं हो रहा था आप लोग के दिमाग में टेंशन बढ़ गया। जैसे पहले मारपीट करता था यहाँ से कितने लोग यहाँ से गए थे? हम लोग 4-5 आदमी यहाँ से 4 वो तो पीछे पीछे पर गए पहले 4 भाई हम लोग चारों भाई गए। जैसे कौन चारों भाई हैं आप भी गए थे? जी वहाँ गए तो क्या देखे वहाँ? इधर से कैमरा में थोड़ा सा बात कीजिए। हम लोग वहाँ पर गए तो देखे वो टेम्पू वाला वो उतार के आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि कोई और दूसरा कोई गांव के होगा तो भाई बथी के दे फिर हम टेम्पू वाला से हाथ दिए रखो क्या हुआ जी कहाँ गए थे? तकी तो आपका बहन जो थी बहन का बोला कि बथी जो है वो डेट हो गया है सो नहीं जिंदा है चल जाइए जल्दी से वो लाश जलाने ले भाग रहा है सब जल्दी। तो हम लोग से उस क्या करे खखन में पहले हम लोग बहन का लाश खोजने चले। तो हम लोग जहाँ बहन सोती थी जहाँ घर है जहाँ पर देखे वहाँ पर नहीं मिला। हम लोग फिर जाने तने खोजने लगे तब तक उन लोग हट गए भाग गया था। फिर देखे गौशाला में पड़ल है खोजने लगे तो गौशाला में मतलब लुका दिया था। हाँ जी। तो आप लोग डॉक्टर के यहाँ जब पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो डॉक्टर क्या ऐसे क्या बताया मतलब कैसे मतलब मौत होने का बड़ा क्या कारण? वो अभी नहीं बताया। 3 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे। अच्छा आप रुकिए आप लोग जैसे देखे होंगे तो क्या लगता है कि मतलब किस प्रकार से घटना को उसको नैरेटिव चाप कर तकिया देकर 3 गो मिलकर मारा है उसको। अच्छा 3 गो मिलकर मारा है एगो से तो पिटाएगा नहीं 3 गो मिलकर मारा है। सब पूरा चापे हुए थे। हाँ सब जिसे लगा रहता था पहले से और रात में के मारा 3 गो मार जैसे हम लोग सर देखे नहीं यहाँ से कि के परिवार में किस पे से आप लोग को शक है उसके परिवार में? बताओ उसका परिवार का नाम। शक है भूषण साव के मौ उसका लड़का जीतू साव हमारा बहनोई जो हुए 4 गो समझो क्या नाम क्या हुआ? रमेश साव अच्छा उसका भाई रमेश साव का भाई रंजीत साव। हाँ रंजीत साव अच्छा और उसके पिता प्रेमचंद साव जो गोरख साव और उसका माता हुआ राजकुमारिया देवी वही रंजीत साव समझे। अच्छा और उसका ननद थी हमारी बहन के। वो तो ननद अभी उस घर पर थी लेकिन ये दोनों आया था रात में पता लगा किसी से कि रात में इन दोनों भूषण साव और जीतू साव अच्छा जो मऊ के रहने वाला है मऊ के रहने वाला वो रात में आया था गोरख साव ही। अच्छा इसका मतलब है कि सबका मिलीजुली साजिश था। मतलब साजिश करके उसको साजिश करके यहाँ से ले गई साजिश करके यहाँ से ले गया।
कि मतलब इस तरह से ले जाके हम अपना मार देंगे। हम लोग को समझ में ना आया कि हाँ ये घटना ऐसा करेगा, नहीं तो समझ जाते तो हम लोग विदा नहीं करते। फिर गांव से आप लोग सुबह में सारे लोग फिर वहां पहुंचे? हम लोग मतलब सभी लोग गांव से आप लोग भी गए थे वहाँ? बाद में गए। बाद में गए? हम लोग 100 आदमी गए थे वहाँ, क्या कह रहे थे? 100 आदमी हम लोग गए हाँ वहाँ। जी। डेथ बॉडी जब ने हम लोग देखा तो उसका सब परिवार भागल था। ये इतना सीधा साधा बेचारी लड़की के मार दिया वो जान, इतना बेरहमी से, इतना बेरहमी ऐसा हकीकत में नहीं होना चाहिए सर। सबके बेटे बहू है, हकीकत में ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो बेरहमी से जो बच्चा है, 3 बरस के बच्चा है, क्या कह रहे थे? इतना हम लोग हिंदू धर्म के बाल बच्चा हैं, देख रहे हैं किसी का तीरथ ही आंखें आंसू नहीं देख रहे हैं। इस समाज के का है, परिवार के बालक रो रहा है तने, तब रखिएगा जो धर्म रखिएगा तब 3 बरस के मासूम बच्चा जो है उसको भी पॉइजन पिया दिया गया सर। क्या हकीकत बात, कैसा घिरौना अवस्था आ गया सर। लेकिन मामू कह रहे हैं कि बाबू हम क्या करें, भोला बाबू हमारा तो आत्मा कलप रहा है, इनका मर हुए हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनराज कुमार हुआ। आप भी गए थे क्या? हाँ, गए थे। मुखिया जी हैं वहाँ के लोग बेचारा क्या देखे हैं? देखे कि इसे लाश पड़ा हुआ है। उसके बाद आप सारा लोग पोस्टमार्टम फिर कराने के लिए ले गए हाँ गए। गांव वाले सारे? हाँ सारे आपका भी यही घर है? मेरा गाँव कुंटा है। समझिए इस गांव के में कई जाति के लोग रहते हैं हाँ कई और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, कई जाति के लोग यहाँ पे भी कई हैं। समूचे और सभी गांव उठ करके जब जाने के हमारे गांव के बेटी के साथ इतना बड़ा दरिंदगी किया गया है तो गांव के सभी लोग पहुंचते हैं उस गांव में। लेकिन सबसे बड़ी कहानी तब मोड़ आता है कि जब इनको पिताजी और भाई ने जब बताया कि जब हम अपने बहन को विदा किए, विदा करने के बाद 9 बजे रात को बात होता है, उसके बाद बात नहीं होती है हमारी बहन से, तो उनके मम्मी है, उनके मम्मी से भी जाकर के हम बात करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखे कि यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। ट्रैक्टर पर देखिए कि बॉडी रखे हुए हैं, पूरा गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन जब बात नहीं होता तो समझिए कि ये लोग 3 बजे भोर में, है ना, यहाँ से जाते हैं। आप लोग जैसे 2 बजे 3 बजे जो भी समय है यहाँ से निकल चलते हैं 4-5 लोग और जाते हैं उस गांव में। उस गांव में जब जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी बहन नहीं रही। अब समझिए कैसा बीतता होगा। और बॉडी को जब खोजते हैं तो बॉडी भी नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार से खोजते हैं, परिवार पूरा फरार रहता है। जब बॉडी को खोजते हैं तो बॉडी मिलता है कहाँ, तो गौशाला में लुकाया हुआ। अब समझिए कि इनके ऊपर क्या बीतता होगा। उसके बाद जब प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो मानीपुर थाना है वो पहुंचता है, प्रशासन के उपस्थिति में बॉडी को उठाया जाता है। उसके बाद तत्काल में ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए अरवल से पोस्टमार्टम करके अभी लगभग 5 समय बज रहा है, 4-5, और इस गांव में लाया गया है, कुंडला गांव में। इस गांव के लोग अब समझिए कि सभी जाति के लोग हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ लोग इसके लिए तैयार हैं। मतलब उसको सजा मांग देना। हाँ सजा, उसको फांसी होनी चाहिए, हर जुर्म के फांसी होनी चाहिए सर। हम लोग एकदम बिल्कुल एकदम नीचा है सर, वो बहनचोद के फांसी होनी चाहिए सर। इतना निर्भय हत्या नहीं होनी चाहिए। जो हत्या किया है उसको माजरचोद के फांसी होनी चाहिए सर। समझिए अब इनका जो अंदर का है, समझिए जो बेटी जिनके घर में रहता है वही समझते हैं कि क्या बीतता है उनके ऊपर। बाकी हम